न्यारी बहू का ससुराल। रवि, आज तुम फिर से अपनी माँ के घर गए थे। घर में घुसते ही श्रेया ने सीधा सवाल किया। रवि ने पहले कुछ सोचा, फिर जवाब दिया। श्रेया, वो मेरी माँ है। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ हमेशा परेशान रहती है। मैं उनका इकलौता सहारा हूँ। श्रेया को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुँह बनाते हुए श्रेया ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुमने उनसे अलग होते हुए मुझसे वादा किया था कि अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं रखोगे। मैं सब जानती हूँ। जब तो बहू बेटे को घर से निकाल दिया, अब बेटे की कमाई के चक्कर में उसे बार बार बुलाते रहते हैं। रवि को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन घर में कलेश न हो इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखो श्रेया, पैसों के लिए मेरे पापा की पेंशन ही काफ़ी है। और रही बात वहाँ जाने की, तो मेरे सिवा उनका है ही कौन। पापा की बीमारी को देखते हुए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनका ध्यान रखूं। बेटा होने के नाते मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ है। रवि श्रेया को बहुत देर तक समझाता रहा, लेकिन श्रेया नहीं मानी और उसने रवि से कसम ली कि वह बिना उससे पूछे कभी अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाएगा। रवि श्रेया का स्वभाव जानता था। अगर उसके मन का काम न करो तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है, जहाँ तक कि आत्महत्या भी करने का विचार करने लगती है। रवि ने उसकी यह शर्त भी मान ली, लेकिन उसका मन हमेशा अपने माता पिता के लिए तरसता रहता था। उसे आज भी याद है कैसे पापा ने अपना पेट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया, रवि की हर इच्छा पूरी की, जहाँ तक कि रिश्तेदारों के दबाव में न आकर रवि को अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की इजाज़त दी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही श्रेया ने लड़ाई झगड़ा कर उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। रवि के पिता जगन्नाथ जी ने एक दिन रवि से बात की, बेटा, अगर बहू हम लोगों के साथ खुश नहीं है तो तू अलग हो जा, हमारी चिंता मत कर। यह सुनकर रवि ने कहा, पापा, अब जब मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए, आप चाहते हैं आपको बेसहारा छोड़ दूं, यह मुझसे नहीं होगा। रवि की माँ शांति जी ने कहा, बेटा सही तो कह रहा है। यह बहू को समझाएगा तो वह भी धीरे धीरे मान जाएगी। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। जगन्नाथ जी ने शांति को चुप कराते हुए कहा, कैसी बात करती हो तुम, वह नए जमाने की मॉडर्न लड़की हो। आज कल हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है, जाने दे इनको। बेटा रवि, तुम बहू को लेकर जहाँ वह जाना चाहे चले जाओ, हमारी चिंता मत करो। रवि अकेला टेरेस पर खड़े होकर यही सब सोच रहा था, तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ माँ थी, उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। बेटा रवि, न जाने तेरे पिता को क्या हो गया। मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, तू जल्दी से आ जा। रवि ने कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं अभी पहुँचता हूँ। यह कहकर रवि जल्दी से नीचे आया और जूते पहनने लगा। श्रेया ने देखा रवि कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। रवि, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, और भी फ़ोन किसका आया था। रवि की आंखों से आंसू बस छलकने ही वाले थे। उसने कहा,
श्रेया, पापा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। माँ उन्हें लेकर अस्पताल गई है। श्रेया गुस्से से बोली, रवि, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जब वापस आओगे तो अपनी बीवी को जिंदा नहीं पाओगे। रवि उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रेया, आ जाने दो मुझे। एक बार पापा ठीक हो जाए तो मैं फिर बिना तुम्हारी मर्जी के कभी उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन श्रेया का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। रवि के लिए जिंदगी और मौत का सामना एक साथ होने जा रहा था। एक तरफ उनका फर्ज उसे बुला रहा था, दूसरी तरफ उसका प्यार उसे फर्ज निभाने से रोकने के लिए मरने को तैयार था। श्रेया, तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। रवि के मन में ये विचार बार बार आ रहा था, लेकिन वह इसके लिए जुबान न खोल सका। कहीं श्रेया ने सचमुच कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा, यही सोचकर वह चुप रह गया। रवि ने जल्दी से अपने दोस्त राहुल को फोन किया। राहुल, मेरे भाई, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ। मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, तू उनके पास पहुँच जा और जितने भी पैसों की ज़रूरत पड़े मुझे बता दियो, मैं भेज दूँगा। और मुझे हर एक घंटे में फ़ोन कर उनका हाल बता देना प्लीज़। राहुल यह सुनकर बोला, भाई तू चिंता मत कर, मैं अभी पहुँचता हूँ, और पैसों की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। रवि की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन श्रेया उनकी परवाह करे बगैर किचन में काम करने चली गई। रवि अपने बेडरूम में जाकर तकिए में मुंह छिपाकर रोता रहा। कुछ देर बाद उसने राहुल को फ़ोन किया, लेकिन राहुल का फ़ोन नहीं लग रहा था। रवि और बेचैन हो गया। तभी उसे ध्यान आया कि हो सकता है पापा आईसीयू में हो, वहाँ फ़ोन बंद रखना पड़ता है। इसी तरह अपने आप को समझा रहा था। कुछ देर बाद श्रेया आई और बेड के एक तरफ मुंह फेर कर सो गई, जैसे रवि को गुनाह करने जा रहा था जिसे श्रेया ने पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने फिर से राहुल को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। रवि का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वह अपने आप को कोस रहा था कि क्यों उसने श्रेया से प्यार किया और आज तक उसकी हर जिद मानता रहा, जबकि उसे उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। क्या बात है राहुल, पापा कैसे है? तेरा फ़ोन नहीं लग रहा था। राहुल का फ़ोन देखते ही रवि ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। राहुल बहुत घबराहट से बोला, रवि संभाल अपने आप को, तू ही टूट जाएगा तो बाकी परिवार को कौन संभालेगा? तू जहाँ भी है जल्दी से हॉस्पिटल आ जा, अंकल हम सब को छोड़कर चले गए। यह सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह क्या हो गया? अभी शाम को ही तो वह उनसे मिलकर आया था। काश वह आखिरी समय में अपने पिता के साथ होता। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर श्रेया उठी और पूछने लगी, क्या बात है रवि, तुम क्यों रो रहे हो? रवि ने उसे झिगड़ते हुए कहा, सब खत्म हो गया श्रेया, मेरे पापा भी और शायद तुम्हारा मेरा रिश्ता भी। यह कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। श्रेया भागती हुई उसके पीछे रवि रवि चिल्लाते हुए भागी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती रवि वहां से जा चुका था। श्रेया की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। कहीं अब रवि उनसे नफरत तो नहीं करने लगेगा, कहीं उसे छोड़ तो नहीं देगा।
यही सोचकर वह रो रही थी। अगले दिन रवि के पिता के घर पर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हो गए थे। रवि एक तरफ कोने में गुमसुम बैठा था। तभी वहां श्रेया आई। उसने रवि को देखा, लेकिन रवि को तो जैसे होश ही नहीं था। फिर वह अपनी सास से मिलकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक बार रवि ने उसकी ओर देखा और नजरें फेर ली। रवि ने भारी मन से अपने पिता को अंतिम विदाई दी। आज उसके पिता को मरे 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों में श्रेया भी वहीं रह रही थी, लेकिन रवि ने एक बार भी श्रेया से बात नहीं की। यह बात शांति जी अच्छे से नोटिस कर रही थी। जगन्नाथ जी की 13वीं के अगले दिन शांति जी ने रवि और श्रेया को एक कमरे में बुलाया। रवि श्रेया को देखकर उठकर जाने लगा। बेटा, मेरी बात सुन। मैंने ही बात करने के लिए बहू को बुलाया है, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी माँ। पापा की बात मानकर मैं अलग हो गया, लेकिन अब मैं आपके साथ रहूँगा। चाहे आप कितना भी कहे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और इसे जहाँ जाना है चले जाए। यह सुनकर श्रेया रोने लगी। शांति जी ने उसे चुप कराया और कहा, बेटा, ये 2 चिट्ठी तेरे पापा तुम दोनों के नाम से छोड़ गए थे, एक तेरे लिए और एक बहू के लिए। रवि ने जल्दी से चिट्ठी माँ के हाथ से ले ली, जैसे उसे पापा को पाने का मौका मिल गया हो। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा, मुझे मालूम है कि बहू हम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर से इसे लेकर घर में कलेश न हो, इसलिए मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि अपने पापा की अंतिम इच्छा पूरी कर और बहू का कहना मानकर उसके साथ चला जा। तेरे माँ के लिए मैंने पहले ही वृद्धा आश्रम में इंतज़ाम कर दिया है। वह वहाँ सुख से रहेगी। कभी कभी उनसे मिलने चले जाना। अगर तू मुझे प्यार करता है तो मेरी अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। श्रेया ने भी अपनी चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटी, तू चिंता मत कर। मेरा बेटा भावनाओं में बह जाता है। मैं जानता हूँ वह मेरे बाद यहाँ रहने की जिद करेगा, तुमसे लड़ाई भी करेगा, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं चाहता हूँ तुम दोनों हंसी खुशी रहो। मेरी चिट्ठी पढ़ने के बाद वह तेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। चिट्ठी पढ़ते ही श्रेया रवि के पैरों में गिर गई। रवि, मुझे माफ़ कर दो। ससुर जी जैसे देवता को मैंने उनके बेटे से अलग किया। इसकी सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए। तुम मुझे तलाक दे दो। शांति जी ने श्रेया को उठाकर गले से लगा लिया। खबरदार बहू, जो फिर से कभी ऐसी बात कही। तुम्हारे ससुर जी का एक ही सपना था कि तुम दोनों सुख से रहो। आज वो तुम दोनों को देखकर कितने दुखी हो रहे होंगे। श्रेया शांति जी के पैरों में गिर गई। माँ जी, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। रवि भी रोकर माँ से लिपट गया। नहीं माँ, मेरे रहते तुम वृद्धा आश्रम नहीं जाओगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।